ठीक है। और डोमेस्टिक में हमारे पाकिस्तान के अंदर एक हायरार्की है कि यार काम ले लो, हाँ, जब पेमेंट की बात आएगी तो यार चल ठीक है देखते हैं, हाँ, चलो सही। लेट्स सी ऑन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली थोड़ी सी नॉलेज शेयर कर देता हूँ। ये बेसिकली इस वक्त बैकबोन बन चुकी है फॉर एवरी इंडस्ट्री। मैं आई वाज वरीड यस लास्ट मंथ, तो मैं अपने टीम से बोला था कि भाई इतना बजट कैसे बढ़ गया। Exactly. तो ये क्या मेरे साथ हो रहा है या हर किसी के साथ हो रहा है? उस ईमेल एड्रेसेस पे आप लोग अपना रिज्यूम सेंड कर दें, और जिसके पास जो स्किल्स है, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं, वो उस पर अपना रिज्यूमे सेंड करें और डेफिनेटली इंटर्नशिप हासिल करें ताकि आपके स्किल्स आपके पॉलिश के साथ इंप्रूव हो सकें। Hello everyone, this is Ahsan Khan and you're watching Ahsan Khan podcast show, and today we have got a very special guest with us. मेरे दोस्त भी हैं और हम लोगों ने साथ ही मतलब आप समझ लीजिए प्रोफेशनल करियर की बात करें तो एक साथ ही एक दूसरे को ग्रो होते हुए देखा है। और कंपनी की सीईओ हैं सुपर सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के, जो कि पाकिस्तान में भी अपनी सर्विसेज सर्व कर रही है और इंटरनेशनली भी सर्व कर रही है, जो कि मुख्तलिफ ई कॉमर्स सर्विसेज में भी डील करती है, और साथ में मुख्तलिफ SEO सर्विसेज हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, एंड्रॉयड या मुख्तलिफ एप्लीकेशन वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट में डील करते हैं और लोगो डिज़ाइनिंग में डील करते हैं। तो आइए मिलते हैं फर्रुख साहब से। हेलो फर्रुख, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फारूक, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस, कि आपने टाइम निकाला हमें ज्वाइन करने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। रियली अप्रिशिएटेड कि आपने शो पे इनवाइट किया और आपने इन चीज़ों को इनकरेज करने के लिए जो आज आपने प्लेटफॉर्म चूज किया है, इट्स रियली नाइस, और ये यूथ को बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल जी, तो ये बात है। अच्छा सर, ये जो आपको तो खैर हमने तो आपकी जर्नी, सक्सेसफुल जर्नी साथ ही देखी है ज़ाहिर है, तो वो जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, सोशल मीडिया की फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनकी बुनियादी क्या क्वालिटी होना चाहिए उनको, जो कि आपकी तरह सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो अपना नाम बनाएं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और वो डिजिटल मीडिया में आने के लिए उनको क्या बुनियादी क्वालिटी चाहिए होती है? एक इंसान को डिग्री चाहिए होती है या क्या चाहिए होता है? हसन भाई, इस वक्त अगर हम बात करें तो स्किल्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अच्छा ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। जी, ठीक है। डिग्री तो हमें सिर्फ किसी भी इंडस्ट्री में इंडक्ट कराने के लिए एप्लीकेबल होती है। इसके Correct. बाद डिग्री अनदर फेजेस इज क्लोज्ड। ठीक है। फिर आपके लर्निंग और आपके स्किल्स आपके मूव ऑन होते हैं। जी। सोशल मीडिया के अंदर हम फेसबुक और हर बंदा यूज कर रहा होता है अपने सेल फोन्स में, जी। लेकिन वो प्राइवेटली अपने लिए पर्सनल इमेज क्रिएट कर रहा होता है। जी। जब हम प्रोफेशनलिज्म में आते हैं तो हम क्लाइंट्स के पेजेस को लुक आफ्टर करते हैं, काम वही होता है, लेकिन स्किल्स के अंदर हमें उनकी नेचर ऑफ बिजनेस को समझना, उनके लिए पोस्टिंग्स करना, ग्राफिक्स बनाना, फिर हैशटैग का इस्तेमाल करना, फिर कमेंट्स हैं, फॉलोवर्स हैं, इन चीज़ों को लुक आफ्टर करना, ये थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं जो प्रोफेशनलिज्म में आपको इनकरेज करती हैं। जी। हम जब इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए आसानी का हल ये है कि हम हर बंदा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से, टिकटॉकर से यूज़फुल है। जी। तो उसको प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए कोई परेशानी नहीं होती। जी। उसको आसानी ये होती है कि उसको टिप्स बता दी जाती हैं, तो उन टिप्स की बेसिस पे वो अपने आप को ग्रूम कर लेता है। जी। पहले इंटर्नशिप का पूरा प्रोसेस होता था, 3-4 महीने 6 महीने का इंटर्नशिप हो रही है, फिर वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा है, इंटरव्यूज दे रहा है। अभी इंटर्नशिप का जो प्रोसेस है वो काफ़ी कट डाउन हो गया। वो 1 महीने में, 1.5 महीने में अपने आप को पॉलिश करता है और वो अपने लिए जॉब हासिल कर लेता है। और जिस कंपनी में उसको इंटर्नशिप मिल रही होती है वही कंपनी उसको ऑफर दे देती है कि आप हमारे पास सेटिंग अरेंजमेंट करके आप काम कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो उसको सिखा चुके होते हैं, इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं। जी। तो आपको कहने का मतलब ये है कि आज के ज़माने में ये नेसेसरी नहीं है कि आपके पास डिग्री होना चाहिए। अगर आप किसी भी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड हो और आप में कुछ कर गुजरने की आपकी ख्वाहिश हो, तो यू कैन डू इट, लाइक ऐसा ही है। ऐसा भाई देखें, आपका या मेरा जो हमारा प्रोफेशनल कैरियर साथ स्टार्ट हुआ था, मैं अगर अपनी बात करूं तो आई एम अ बिलोंग ऑफ द कॉमर्स सेक्शन। मैंने बीकॉम किया, ठीक है। उसके बाद पे मेरी मास्टर की डिग्री है, लेकिन वो डिग्री मेरी प्रोफेशनलिज्म में कहीं पे भी इनकॉर्पोरेटेड नहीं। लेकिन आपके कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो कि आपके अंडर काम करते हैं माशाल्लाह। सर स्किल्स, मैं वही कहूँगा कि स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर जब हम काम करते हैं तो फिर आपके स्किल्स के ऊपर जब पॉलिश होती है, जो आप किसी भी फील्ड के अंदर हम जो काम कर रहे हैं, हम
ASP.NET पे भी काम कर रहे हैं, Laravel पे भी कर रहे हैं, PHP पे भी कर रहे हैं, मल्टी लैंग्वेजेस पे हम वर्कआउट कर रहे जी। हैं। अब उसमें अगर मैं हर लैंग्वेज की डिग्री लेके बैठा रहूँ तो फिर मैं काम कब करूँगा? जी मेरी स्किल पॉलिश इस सेंस में ज़्यादा हुई है क्योंकि मैं हर फील्ड में खुद इंटरेस्ट के साथ इन्वॉल्व हुआ। जी। मैंने उस चीज़ को अपना एम समझा। जी। जब एम को मैंने हासिल किया तो डेफिनेटली वी विल डू इट। और आपके सामने एक जर्नी, हमारी लॉन्ग जर्नी है जी। जो पूरा सक्सेस का पाथ है। जी ज़ाहिर है, हम तो आपके साथ ही। सामने अच्छा फारूक, मुझे ये बताइए, आपके ख्याल में आज के दौर में, ज़ाहिर है मेरी तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, आपकी वजह से आपने मुझे क्लियर कराई अंडरस्टैंडिंग, लेकिन जो लोग हमें देख रहे, आप कोई भी नया कारोबार करना चाहता है, अगर उसके पास सोशल मीडिया का एक प्लान लेके नहीं आगे बढ़ रहा, तो आपको लगता है कि वो कामयाब हो पाएगा आज के ज़माने में? नहीं सर, देखिए कोई भी काम करें उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके ऊपर मूव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरी स्ट्रेटेजीज के अंदर बहुत सारे फ्लॉस थे, ठीक है। लेकिन उन स्ट्रेटेजी को जब फोकस किया तो डेफिनेटली फिर मेरा पाथ मुझे अचीव हुआ। ठीक है। अगर मैं अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाऊंगा, मैं आज सोशल मीडिया के ना चला गया, कल मैं एसईओ में चला गया, कल मैं ग्राफिक्स में चला गया, जो कि मैं हाइप देख रहा हूँ, जी। तो मैं अपना पाथ अचीव नहीं कर सकता। ठीक है। मुझे फोकस होना पड़ेगा एक पाथ के पीछे। जी। देन मुझे फिर अचीवमेंट लाजमी है उसके अंदर। जी। विदाउट अचीवमेंट तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सही। अच्छा फारूक, ये जो अक्सर लोग टर्म सुनते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये क्या भला है, क्या चीज़ होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली थोड़ी सी नॉलेज शेयर कर देता हूँ। ये बेसिकली इस वक्त बैकबोन बन चुकी है फॉर एवरी इंडस्ट्री। अच्छा, ठीक है। क्या चीज़ है? सर बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो गूगल पे आपको प्रायोरिटाइज कर रही होती है। Prioritize गूगल करती की है ट्रैफिक में बेसिकली आप Okay. ये बात कर लें, क्योंकि अब सब जब डिजिटलाइज हो गया है तो सब लोग गूगल सर्च इंजन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। एवरीवन टू बी सर्चेस। अगर आप फूड भी ऑर्डर करते हैं तो आप गूगल पे जाते हैं, सबसे आप सॉर्ट पे चले जाते हैं, सॉर्ट पे आप उसकी रेटिंग चेक करते हैं। ऐसा ही है, ठीक है ना, ऐसा क्योंकि ही अब है। सब कुछ डिजिटलाइज हो गया जी, है। जी। तो वहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज हैं, अब जो भी हमारे नेचर ऑफ बिजनेस है या जिसकी भी हम एसईओ क्लाइंट्स हम कर रहे होते जी। हैं, वो कहते हैं कि जी जब कोई कस्टमर हमें चूज करे या हमें ढूंढे तो हमारी साइट टॉप ऑफ द लिस्ट ऑन गूगल आनी चाहिए। सबकी ये ख्वाहिश होती है ज़ाहिर सबकी ये विशेष होती है कि गूगल पे ह्यूज ट्रैफिक क्रिएट हो गया। है। जी। ठीक है, तो अब लोग फिजिकली किसी के साथ अब अपेयर नहीं है, वर्चुअली सबके साथ अपेयर्ड है। ओके। अब जैसे कि काफी टाइम से मैं आपके साथ, हमारी मुलाकातें भी अब जी हाँ, काफी कम प्रोफेशनल हुई है, हमारा कनेक्शन भी है। कनेक्शन भी रहा है। तो उसके अंदर अब जब हमारा करियर स्टार्ट हुआ तो मेरा एसईओ से स्टार्ट हुआ जी, था, जी, अगर मुझे आपको याद याद है। हो जर्नी। जी। तो उसमें क्या था कि हम सर्च इंजन पे उस कंपनी की वेबसाइट को, उसके सिलेक्टेड कीवर्ड्स के ऊपर हम टॉप ऑफ द लिस्ट ले आते हैं। सर्टेन कीवर्ड्स को, सर्टेन कीवर्ड्स अच्छा। तो उस नेचर। अब जैसे अगर मैं फूड की बात करूं जी। तो फूड जो है वो किसी और इंडस्ट्री में एसोसिएट लिंक नहीं करता। सही है। जिसकी नेचर ऑफ बिजनेस सिर्फ लोगो डिजाइनिंग की है। सही है। अब लोगो डिजाइनिंग के लिए लोग कीवर्ड्स कौन से यूज करते हैं? सही है, वो अलग होंगे। बेस्ट डिजाइनिंग इन कराची, बेस्ट डिजाइनिंग लोगो कंपनी इन कराची, समथिंग लाइक। तो इन कीवर्ड्स पे मेरी कंपनी जब टॉप ऑफ द लिस्ट होगी तो कस्टमर मुझे रीच आउट करता है। ये काम होता है एसईओ का, कि पोटेंशियल कस्टमर आपको डिलीवर कर रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए सर कि ये जो यंगस्टर्स हैं जो नए नए सोशल मीडिया में कोर्सेज करते हैं एक महीने के, और उसके बाद कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग दे देते हैं, और उनके लिए बताइए कि क्या जब वो सोशल मीडिया फेसबुक पेड मार्केटिंग करते हैं वो, तो क्या वो अपना अकाउंट डॉलर में बनाएं जिसमें सेंट्स पर एक सर्टेन सेंट होते हैं, 10 सेंट 15 सेंट की लीड गिरती है, या वो PKR में बनाएं जो एक पैसे PKR में गिर रहे होते हैं? ये दोनों एक ही बात है, कान यहाँ से पकड़ कान वहाँ से लेकिन पकड़? बात एक ही है। अच्छा। लेकिन टोटली डिपेंड ऑन योर बिजनेस। अगर आपका पाकिस्तान बेस्ड बिजनेस है तो आप PKR पे मूव हो। क्यों? लेकिन अगर वजह क्या है? आपको बेसिकली अगर आप डॉलर पे चले जाते हैं तो फिर कन्वर्जन रेट ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो डॉलर्स में अकाउंटेबल होती है। आपको अकाउंट्स भी डॉलर का ओपन करवाना पड़ेगा, आप उसके सारी लायबिलिटीज आप डॉलर्स के ऊपर लेके जाएंगे, उसी इंटरनेशनल कंट्री के सारे रूल्स एंड फॉलो करेंगे, क्योंकि वो फिर आपको उस हिसाब से चार्ज बैक भी करेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की पॉलिसी वो पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई होगी। सही। तो उसमें आप PKR में सही है। PKR में हम काफी चीजों में बच जाते हैं। ठीक है। हम सेफ मोड पे चले जाते हैं। तो आपको नहीं लगता सर विद द टाइम, यानी कि 6 महीने या 1 साल पहले चले जाए तो $1 का 1 सेंट एक लीड किसी को मिलती थी 15 सेंट की, आज वही 15 सेंट पहले के और अब में बड़ा जमीन आसमान। तो डॉलर का जो मार्केट का जो बजट सबसे बढ़ गया, क्योंकि मैं आई वाज वरीड लास्ट मंथ, तो मैं अपने टीम से बोला था कि भाई इतना बजट कैसे बढ़ गया। Exactly. तो ये क्या मेरे साथ हो रहा है या हर किसी के साथ हो रहा है? पाकिस्तान में हर किसी के साथ क्या हो रहा है वो तो कन्वर्जन ऑफ रेट, क्योंकि जो तो लोग तंग आ रहे होंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग से, क्यों बढ़ गया? पेड पे नहीं जा रहे, ऑर्गेनिक पे आ रहे हैं। ऑर्गेनिक पे आ रहे हैं। ऑर्गेनिक पे आ रहे हैं। ऑर्गेनिक में हो सकता है काम इस पे? ऑर्गेनिक पे बट स्लो होता है, लेकिन होता जरूर है। ऑर्गेनिक इज अ लॉन्ग लास्टिंग चीज। उसमें क्या करना पड़ता है, कैसे लीड आती है उसमें ऑर्गेनिक? बेसिकली सर्विसेज होती हैं, कमेंट्स होते हैं, ब्लॉग, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं सोशल मीडिया की जो कि अप्लाई करनी पड़ती हैं। लेकिन डेफिनेटली आप अपना अगर टारगेट होता है, अगर आपका सेल्स पर्सन का, वो अचीव नहीं कर सकता उसके ऊपर, क्योंकि उसको हरी लीड्स चाहिए, उसको सेल्स मैच्योर करनी है। लेकिन ऑर्गेनिकली वो थोड़ा स्लो प्रोसेस। तो आप कहते हैं जिसके पास एजेंट बैठे हुए हैं और हर दिन की उनको लीड्स चाहिए, उनके लिए आप नहीं रेकमेंड नहीं, करते? उनके तो पेड पे जाना है।
पेट पे जाना जाना पेट पे है, जाना, उनको तो चाहे पेट उनको पे करना 15 सेंट पे पड़े हैं, 20 सेंट पे पड़े, क्योंकि वो उनके टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। टारगेट वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो वो तो अच्छा फिर मुझे ये बताइए आप कि इस वक्त अगर हम बात करें जो आपकी कंपनी है वो तो इंटरनेशनल भी काम कर रही है और डोमेस्टिक भी काम कर रही है, लेकिन ये जो तासुर एक है, इसको कंफर्म कीजिए कि ये दुरुस्त है या गलत है, कि हमारी जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है उनके खिलाफ मैंने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस जैसे आप रन कर रहे हैं, सुपर सॉफ्ट टेक्नोलॉजी, इस तरह ज़ाहिर और भी मेरे दोस्त यार हैं जिनके सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वो कान पकड़ते हैं डोमेस्टिक काम करने के लिए। क्या आप भी उनमें से एक है? और वो उससे पूछा जाए तो क्यों, तो वो बोलते हैं यार बहुत रुलाते हैं पैसे देने में, तो क्यों है ऐसा हमारे पाकिस्तान में? सर देखिए, एक हिरारकी है हम मुसलमानों की, ठीक है ना, ये मैं इसीलिए कोट करूंगा कि हम सब मुसलमान हैं, जी, ठीक है। और डोमेस्टिक में हमारे पाकिस्तान के अंदर एक हिरारकी है कि यार काम ले लो, हाँ जब पेमेंट की बात आएगी तो यार चल ठीक है देखते हैं, हाँ, चलो सही है। लेट्स सी ऑन, जी, ठीक है ना, विल लेटर डोंट बी। अच्छा जब पेमेंट्स की बात आती है तो फिर आप उस काम के ऐसे क्वेश्चनर्स और ऐसे क्यूज निकाल लेते हो कि यार पहले ये भी कर लो, हाँ ये भी करके दो, वो उनके जी। एड ऑन होता है, वो उनके जी। एसआरएस में इंक्लूडेड नहीं होता, या जी। जो एज पर एग्रीमेंट नहीं वो होता, नहीं होता कि भाई ये क्यों कर लिया। लेकिन वो यूं ब्लैकमेल होते हैं कि यार फिर हमें हमारी पेमेंट फंसी हुई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो काम करवा देते हैं। बाहर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बाहर क्या है? बाहर टू दी पॉइंट एसआरएस लॉक होता है, वो डॉक्यूमेंट से हटते नहीं है, डॉक्यूमेंट के मुताबिक आपसे काम लेते हैं और उसके पेमेंट शेड्यूल भी उसके मुताबिक आपको पे ऑफ कर रहे होते हैं। सही, उसके बाद फिर वो उस पर सपोर्ट ये जमीन आसमान का फर्क है सर, बिल्कुल। हालांकि हम मुसलमान हैं और वहां पर मामला वो जो गैर मुस्लिम है, लेकिन उनके इरादों के और अपने कमिटमेंट के पक्के होते हैं वो वो। कमिटमेंट के पक्के हैं सर, बड़ी हैरत जो है। उनकी डेडिकेशंस हैं वो इसी वजह से वो सक्सेसफुल ऑफ पाथ पे हैं। देखिए वो तरक्की के मराहिल में क्यों सबसे आगे हैं, मार्स पे लोग चले गए, चांद पे लोग चले गए, हम लोगों में से कोई भी नहीं रह सकता। सर आपके ख्याल में जो ऑनलाइन कौन कौन से ऐसे कारोबार हैं जो कि आप किसी को मशवरा दे सकते हैं कि भाई तुम ये काम करो, जैसे अमेजोन है या अपवर्क वगैरह कर ले, तो ऐसा कोई बिजनेस आइडिया जो आपको लगता है कि कोई भी जिसका पैसा है वो काम करना चाहता है ऑनलाइन बेसिस पे घर बैठे हुए, तो कोई ऐसा कोई कारोबार? सर देखिए, हर कारोबार के लिए स्टडी रिसर्च बहुत जरूरी है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रेटेजिक प्लान चाहिए। ठीक है। अब आपकी नेचर ऑफ बिजनेस क्या होनी चाहिए, आपकी एक जमाना था जब वो कॉल सेंटर हर कोई दूसरा खोलता था, कॉल सेंटर देखिए सर, हाइप डाउन हो गई ना, हाइप डाउन हो गई, अब कॉलिंग तो बिल्कुल ही फेल हो गई है, बिल्कुल फेल हो गई कॉलिंग, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोल्ड कॉलिंग तो बिल्कुल ही फेल हो गई है। अब हम क्या करते हैं कि हम लोगों को, पोटेंशियल कस्टमर्स को अपने पास सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपनी वेबसाइट पे लैंड करवाते हैं, वहां से फिर हम पोटेंशियल कस्टमर को मैच्योर करते हैं। स्ट्रेटजी चेंज हो गई ना, सही, नाउ ट्रेंड हैज बीन चेंज। सही। तो ये नोट करें कि कौन सी बिजनेस के लिए कौन सी स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ठीक, वो कैसे स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है, उसकी बेसिस पे फिर आप मूव ऑन हो। ठीक बात। फारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, एंड आई नो आप बहुत बिजी रहते हैं और आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला। आपको जो यंगस्टर्स जो आपकी तरह बनना चाहते हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो उनको क्या पैगाम देंगे आप, और क्या आप विलिंग है उनको पढ़ाने के लिए, टीच करने के लिए, या आप चाहते हैं कि किसी को स्किल्स ना दिए जाए आपके पास जो है? ऐसा नहीं है, हम इंटर्नशिप, दिस इज योर कैमरा सर। देखिए हम इंटर्नशिप देते हैं और अपनी स्किल्स के मुताबिक क्या कहाँ पे अप्लाई करें, थोड़ा सा बता दीजिए अपनी कंपनी के हवाले से, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं वो क्या? इस वीडियो के एंड में एक ईमेल एड्रेस शो हो जाएगा, उस ईमेल एड्रेसेस पे आप लोग अपना रिज्यूम सेंड कर दें, और जिसके पास जो स्किल्स है, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं, वो उस पर अपना रिज्यूमे सेंड करें और डेफिनेटली इंटर्नशिप हासिल करें, ताकि आपके स्किल्स आपके पॉलिश के साथ इंप्रूव हो सकें, आपकी एजुकेशन के साथ, आपकी डिग्री के साथ। बिल्कुल ठीक है फारूक साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट गेस्ट के साथ मुलाकात होंगे, कुछ और इन्फॉर्मेटिव बातें करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।